बच्चों एक बार फिर स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज कुछ करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने करे थे लास्ट टाइम। ये क्वेश्चंस ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए, इस प्रकार के हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। 4 मार्क्स से क्वेश्चन ये पूछे गए थे। एक क्वेश्चन है 2016 में ये पूछा गया है। 2016 उत्तराखंड बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r इक्वल टू, एक रिलेशन दिया हुआ है, r इक्वल टू ए बी सच दैट a इज लेस इक्वल टू b द्वारा परिभाषित संबंध का इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण कीजिए। सबसे पहले एग्जामिन फॉर इट्स इक्विवेलेंस द रिलेशन r डिफाइंड बाय r। r यहाँ पर रिलेशन है और ये r जो है रियल नंबर है। रिलेशन है ए बी सच दैट a इज लेस इक्वल टू b इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के सेट की हम बात करेंगे। रियल नंबर्स में ये एक रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस के लिए या तुल्यता संबंध के लिए टेस्ट करना है। तो इसके लिए तुल्यता कोई भी मैंने आपको बता रखा था। अगर इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है। ये तीनों अगर चीजें होती हैं, मीन्स रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, तब जाके इक्विवेलेंस का रिलेशन बनता है। तो जो संबंध है उसको हम लेके चलते हैं। यहां फिर से लिख देते हैं r इक्वल टू, एक संबंध हमें दिया है ए बी इज सच दैट a इज लेस इक्वल टू b। एक रिलेशन है इन r। इन r, यहां पर जो r है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए हम बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए हम इन तीनों संबंधों को चेक करेंगे। और ये संबंध मैंने आपको बताया था, अगर ये हर रियल नंबर के लिए ये ट्रू होते हैं, तभी ये इसको कहते हैं, इस रिलेशन को सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहली बात करते हैं, पहला जो संबंध है उसको चेक करते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव के लिए हम इसको देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको ये बता रखा है कि आप इस b की जगह पे आपको a लिखना है। तो a का a के साथ रिलेशन होना चाहिए। a का a के साथ जब रिलेशन होता है तभी वो स्वतुल्य संबंध बनता है। तो यहां पर अगर हम इसको चेक करते हैं तो फॉर एवरी, ये प्रत्येक या फॉर एवरी का निशान होता है। फॉर एवरी a belongs to set of real numbers r। अगर मैं बात करूंगा a is less equal to a, सत्य, ये सत्य होता है। कोई भी रियल नंबर अपने स्वयं के बराबर होता है। तो यहां पर बराबर इक्वल टू है, तो मींस ये संबंध, ये जो रिलेशन है ये सत्य है। तो दिस इंप्लाइज ए, देखिए जब a इज लेस इक्वल टू b था, इसको हम a भी लिख रहे थे। a इज लेस इक्वल टू a मींस यहां पर क्या लिखा जाएगा? a। तो a बिलोंग्स टू r। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r। इसलिए r जो है स्वतुल्य है या रिफ्लेक्सिव है। एक चीज है। दूसरी बात करते हैं, सेकंड वाला होता है सम्मित। सम्मित चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक के लिए, तो प्रत्येक रियल नंबर के लिए संबंध को ट्रू होना जरूरी है। अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल है जिसके लिए सत्य नहीं है, जिसके लिए ट्रू नहीं है, तो ये रिलेशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होता। इस रिलेशन को आप नहीं कह सकते हैं कि वो सम्मित है। जैसे यहां पर हम लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। देखिए 1 इज लेस इक्वल टू 2 सत्य, क्योंकि एक जो होता है 1 इज लेस देन 2 इज ट्रू है, तो वो लेस इक्वल टू 2, तो ये सत्य है। तो दिस इंप्लाइज, यहां पर a और b की जगह हमने 1 और 2 लिए हैं, तो 1 2 बिलोंग्स टू दिस r। 1 और 2 हमने रियल नंबर से लिए। परंतु या बट 2, अगर हम इसका क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। 2 को इधर लेके आ जाते हैं, 1 को इधर लेके आ जाते हैं। ये सत्य नहीं है, ये असत्य है या सत्य नहीं है। तो दिस इज नॉट ट्रू। दिस इंप्लाइज 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r। ये 1 2 बिलोंग्स टू r। 1 2 इस संबंध
में है लेकिन 2-1 नहीं है ऑर्डर चेंज करने के बाद, तो देयरफॉर ये सममित नहीं है, इसलिए आर सममित या सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है। तीसरी चीज है ट्रांजिटिव या संक्रामक। संक्रामक के लिए हम ऐसे लेके चलते हैं, ए हमने मान के चला ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू, अगर ए बी इस संबंध में है तो ए बी यहां पर की तरह हम इसको लिखेंगे ए इज लेस इक्वल टू बी, बी सी हमने माना बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाई बी इज लेस इक्वल टू सी। इसको 1 और 2 इनइक्वलिटीज है यहाँ पे, एक वो 2 से, देखिए 1 इज लेस इक्वल टू बी एंड b इज लेस इक्वल टू c, इसको हम कंबाइन करके लिख लेंगे, तो इज लेस इक्वल टू b इज लेस इक्वल टू c, और हमको ये और इसकी जरूरत है, a इज लेस इक्वल टू c फॉर एवरी ac बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी बिलोंग्स टू r। जब a और c की मैं बात कर रहा हूं, a b c हम तीनों लेके चलते हैं, a b c, ये तीनों किससे लिए हमने, रियल नंबर्स लिए। तो अगर ए बी सी 3 रियल नंबर है और ए बी इस संबंध में है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ये चीज हो जाएगा, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी इज लेस इक्वल टू सी, इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे, ए इज लेस इक्वल टू बी एंड बी इज लेस इक्वल टू सी, तो ए इज लेस इक्वल टू सी। तो इसका मतलब प्रत्येक के लिए है, फॉर एवरी ले लिया, देयरफॉर आर संक्रामक है या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो ये जो संबंध है ये मैंने आपको बताया, ये संबंध क्या है, देयरफॉर जो गिवन संबंध है, दिया गया संबंध आर स्वतुल्य, आपने 2 चीजें इसको निकाली, स्वतुल्य व संक्रामक है, सम्मित नहीं, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये था पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है, उत्तराखंड बोर्ड, आपकी एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन है। इन अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस लेइंग इन अ सिंगल प्लेन, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय आर इक्वल टू L1 L2 इज सच दैट L1 is parallel to L2। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कहने का मतलब है एक रिलेशन आपको दिया है, एक प्लेन है, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में रिलेशन कब है, रिलेशन 2 लाइंस के बीच में रिलेशन तभी है जब वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। लाइंस अगर पैरेलल एक दूसरे के हैं तब उनके बीच में एक रिलेशन है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, इसको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसको सिमेट्रिक होना चाहिए और इसको ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तीनों चीज होनी चाहिए, अर्थात इसको स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और स्वतुल्य, ये स्वतुल्य को बोला जाता है, सम्मित और संक्रामक। अगर ये तीनों चीजें आपको निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि आपको ये सिद्ध करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है ये तीनों चीजों को फुलफिल कर रहा होगा, स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। हाँ, तो चेक करते हैं इसको। देखिए अगर हम यहाँ पर L2 की जगह L1 ले लें तो आ जाएगा L1 इज पैरेलल टू L1, L2 की जगह L1 ले लें तो L1 इज पैरेलल टू L1। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है, मीन्स L1 is parallel to L1, तो दिस implies L1 ये आ जाएगा L1 belongs to R, L1 belongs to R, स्वयं से संबंधित है, इसलिए R क्या है, स्वतुल्य है या रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, यदि L1 और L2 पैरेलल हो जाएं,
दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये L1 है, L1 लाइन, और ये L2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दिस इंप्लाइज L2 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2 को बोलते हैं हम L1 L2 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज, तो ये इंप्लाई कर रहा है L2 L1 बिलोंग्स टू R। L1 L2 बिलोंग्स टू R मीन्स क्योंकि L1 और L2 पैरेलल हैं तो ये रिलेशन में है, तो L2 और L1 भी पैरेलल होंगे। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो इसलिए R सममित है, R सिमेट्रिक भी है। इसी प्रकार से तीसरा है, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2, और L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि लाइन L2 और L3 भी पैरेलल है। पहले ही हम बात करते हैं L1 और दूसरी लाइन L2 एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ से आ रहा L2 और L3 एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पर दिया हुआ, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो दिस इंप्लाइज L1 पैरेलल टू L3 और L1 L3 बिलोंग्स टू, तो तीन लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, इसलिए R क्या हो जाएगा, संक्रामक भी होगा या ट्रांजिटिव भी होगा। देयरफॉर R, इसलिए R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तीनों चीजें आ गई, स्वतुल्य हमने यहाँ पर दिखा दिया, सममित दिखा दिया, संक्रामक दिखा दिया, तो तीनों है, इसलिए R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। अब देखिए क्वेश्चन और है, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3 आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन वही था जो हमने लास्ट अभी क्वेश्चन लिया था, थोड़ा सा चेंज ये है, यहां पे L1 इज पैरेलल टू L2 की जगह L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 दिया है। L1 और L2 परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि यह संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। या तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा, या आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, आपको ये शो करना पड़ेगा ये जो रिलेशन है, गिवन रिलेशन जो है नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट ओनली सिमेट्रिक, ऐसा भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन। ठीक है, ये सिद्ध कीजिए कि यह संबंध, दिया गया संबंध सममित है परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं। थोड़ा सा चेंज है, समझने का है, तो रिलेशन को मैं फिर से लिख रहा हूं, L1 L2 टू लाइंस इन अ प्लेन, और रिलेशन कब है, जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब जैसे पहला पार्ट है, रिफ्लेक्सिव की मैं बात करता हूं, स्वतुल्य की मैं बात करता हूं, तो स्वतुल्य के लिए इस L2 की जगह हम L1 लेके चलते हैं, दोनों ही सेम होने चाहिए, तो L1 और L1 परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं हो सकते। तो कोई भी दो लाइंस स्वयं एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होती, कोई रेखा स्वयं पर लंबवत नहीं होती। हम लिखेंगे कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती। कोई भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती अपने स्वयं के, तो दिस इंप्लाई L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, दिस इंप्लाइज क्या हो रहा है, L1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए अगर ऐसा है तो R स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड पार्ट ठीक है, फॉर एवरी L1, देखिए L1 परपेंडिकुलर टू L2 इंप्लाइज, ये दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, मान के चलते हैं, ये एक लाइन है L1 और एक दूसरी लाइन है L2, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये रेखा भी इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 इंप्लाइज
L2 परपेंडिकुलर टू L1। तो दिस इंप्लाइज, इससे आपको मिल रहा है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R implies L2 L1 belongs to R for every L1, for every L1 जो है इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस प्लेन में जरूर होना चाहिए जिस प्लेन की हम बात करते हैं। इसलिए जो रिलेशन R है वो क्या है, सममित है या सिमेट्रिक है। रिलेशन R सममित है। अब अगर हम तीन रेखाओं की बात करते हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज L1 परपेंडिकुलर टू L2। ऐसे ही ले लेते हैं, यहीं पर देखते हैं हम L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये रेखाएं। L2 L3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज L2 परपेंडिकुलर टू L3। अब देखिए इस L3 जो लाइन है वो इस L2 के परपेंडिकुलर है, ऐसे करके होगी। एक ही अगर प्लेन की मैं बात करता हूं L3। अब देखिए L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L2 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। L1 और L3 की अगर मैं बात करेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अगर आप एक प्लेन की बात करते हैं तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगी। तो दिस इंप्लाइज L1 L3 ये रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए R संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है। R जो रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो गिवन रिलेशन R इज देयरफॉर गिवन रिलेशन R इज सिमेट्रिक ओनली, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। जो दिया गया संबंध है वो सिर्फ सम्मित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं। अगर हम इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आएगा तो इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस तभी होता है जब तीनों चीजें होती हैं। तो ये जो रिलेशन है सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसको जैसे भी पूछेंगे उस प्रकार से आप आंसर दीजिए।